गुरुवाला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनोज आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्रमागत संख्याओं के योग ज्ञात करना। तो क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं हम। देखिए, सवाल क्रमागत का मतलब होता है कि लगातार ऐसी संख्याएं का योग जो लगातार दे रखी हो आपकी। लगातार से मतलब ये नहीं होता कि कोई भी संख्या हो एनीबॉडी, लेकिन लगातार का मतलब होता है कि संख्या क्रम से लगी हुई होनी चाहिए। क्रमागत का मतलब क्रमानुसार, संख्याएं क्रमानुसार लगनी होनी चाहिए। देखिए ये सवाल है आपका 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 और 60। अब ये सवाल की जो लैंग्वेज है पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर में क्या आएगा, पेपर में यह आएगा कि दी गई सम संख्याओं के क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार और सम का मतलब हो गया दो से कटने वाली संख्याएं। तो क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला है जो क्रमागत प्राकृत संख्या में लगता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 लास्ट तक। ठीक है, वही सवाल क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा हो गया आपका संख्या। संख्या का मतलब होता है कि कितनी संख्याओं का योग उसने पूछा है हमसे, कहां तक पूछा है। मानो यहाँ 60 नहीं होता, 80 होता, 70 होता, तो हम यहाँ संख्याएं वो ही लिखेंगे जहां तक हमसे पूछा गया है योग। तो सबसे पहले प्रथम पद क्या है, इसमें प्रथम पद आपका 2 है, प्लस अंतिम पद क्या है आपका 60 है, बटे कर लिया हमने 2, उसके बाद में गुणा कर ली। संख्या कहां तक का योग पूछा है हमसे, तो योग पूछा हमसे 60 तक का, तो 60 हमने संख्या याद लिख ली। उसके बाद अब सवाल आया क्या है कि 60 प्लस 2 कितने हो गए जी, 62 हो गए। 62 गुणा कर लिया हमने यहाँ 60 की और बटे हो गया आपका 2। अब दोनों संख्याएं 2 से कटने वाली हो गई, 62 भी काट सकते हैं हम, 60 को भी काट सकते हैं। तो हम जो आसान हमसे कट जाए हम उसको काट लें। हार्ड वाले को काटोगे तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे, लेकिन आसान तरीके वाले को काट लें। तो यहाँ से 2 से कट गया 30 बार। अब 62 की गुणा 30 में करनी है तो हमें आंसर उसका मिल जाएगा। तो यहाँ देखो 62 तिया होते हैं 240 और 240 के आगे अगर हम 0 लगा देते हैं, 62 तिया 200, अच्छा सॉरी 62 तिया होते हैं 264, 62 तिया 264 के आगे 0 लगा दो तो ये हो जाएगा 2640, इसका आंसर हो जाएगा। तो 2640 इसका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो यह आपका सवाल जो था, सवाल था क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, इसी को हम इस पर क्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2 और गुणा संख्याएं कितनी संख्याओं का योग पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 5 6 लगातार संख्या दे रखी है और लगातार संख्याएं गई कहां तक है आपकी 60 तक गई हुई है। 60 तक संख्या का योग पूछा हुआ है। अब इस सवाल को हम कैसे हल कर सकते हैं, उसके लिए भी वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपके पास प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा होगी आपकी संख्या। तो प्रथम पद में क्या है आपका, प्रथम पद में आपका 1 हो जाएगा, अंतिम पद में क्या है आपका, अंतिम पद में आपका 60 हो जाएगा, बटे हो गया 2 और गुणा संख्याएं जो हैं वो कितनी संख्याएं आपकी, वो है आपकी 60। 60 प्लस 1 हो गया आपका 61, गुणा हो गया आपके 60 बटे हो गया आपका 2 से इन संख्याओं को हम काट देते हैं 30 बार 60 को। और 61 तिया कितने होता है, 61 तिया आपका देखो यहाँ 3 है, 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आपका 0 है आपके साथ में, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे, 3 एकम 3 और 3 6 18 आप यहाँ लिख दिया। तो ये बन गई संख्या 183 और 183 के साथ में जहाँ आप संख्या जो 0 भूले थे आप उस 0 को आप यहाँ लगा देंगे। तो सवाल का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 1830, यानी कि 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग क्या हो गया, वो हो गया आपका 1830। देखिए जैसे कि जानते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्या दे रखी है आपकी विषम, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। विषम संख्या का योग कहां तक पूछा गया हमसे, विषम संख्या का योग हमसे पूछा गया है 1 से लेकर और 69 तक। ठीक है, इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वही फॉर्मूला है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2 और गुणा संख्याएं कितनी है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ जो संख्याएं हैं, यहाँ एक संख्याओं में क्या एक डिफरेंट है, एक पॉइंट है कि संख्याओं में यहाँ जो गैप है वो गैप कितना हो रहा है। तो एक संख्या बीच में है, 1 के बाद में 2 आती है, ये 2 संख्या छुटी हुई है,
2 के बाद में 3 आ गया, 3 तो हमारा दे रखा है। 3 के बाद में 4 संख्या आएगी, 4 हमारा छुटा हुआ है। यानी कि संख्याएं 69 तक हैं और 69 में क्या संख्या दे रखी है कि 69 में आधी संख्याएं छोड़ी गई हैं और आधी संख्याओं का योग हमसे पूछा गया है। तो यहाँ जो संख्याएं हैं, यहाँ 69 है, 69 से आगे कितना था 70, तो 70 का आधा जो हो जाता है वो 35 प्लस 35 हो जाता है। तो 35 संख्या हमारी सम हो जाती है और 35 संख्या हमारी विषम हो जाती है। तो हमें ये जो संख्याएं दे रखी हैं, ये हमारे पास में संख्याएं विषम दे रखी हैं। तो हमें जो संख्याएं माननी है वो हमारी 35 संख्याएं विषम है और 35 संख्याएं हमारी सम है। तो हमें 35 संख्या यानी कहाँ से, 1 से स्टार्ट करने के बाद में अगर 69 तक आप जाते हो तो 69 तक हमारी संख्याएं 35 ही काउंट होती हैं, क्योंकि एक संख्या का हमारा बीच में गैप हो जाने के कारण वो संख्याएं आधी हो गई। इसी वजह से 1 से लेकर 69 तक की संख्याएं हैं वो 35 संख्याएं लिखी हुई है और 35 संख्या कौन सी है, विषम संख्या है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वही आपके पास फॉर्मूला है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणाएं संख्या। तो प्रथम पद में क्या है हमारे पास है, प्रथम पद में हमारे पास में 1 है, अंतिम पद में क्या हमारा 69 है और गुणा जो है वो कितनी है 35 की है और बटे हो गया हमारे पास में 2। तो यहाँ से संख्याएं 69 प्लस 1 कितने हो गए 70 मल्टीप्लाई 35/2। अब यहाँ से 2 से हम 70 को काट सकते हैं, कितनी बार काट सकते हैं 35 बार काट सकते हैं 70। अब संख्याएं बन जाती हैं, संख्या क्या बनी, गुणा हो गया आपकी 35 गुणा 35। यहाँ पर भी एक लॉजिक है, ट्रिक है, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से हम गुणा कर सकते हैं। इसकी कैसे गुणा कर सकते हैं, लास्ट में संख्या का जो मान दे रखा है वो 5 है, जो संख्या है लास्ट में इकाई का जो कितना है 5 है, इस 5 का क्या कर लेंगे हम वर्ग कर लेंगे। तो 5 बने कितने हो गए आपके 25 को हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर। और 3 से आगे वाली जो आगे वाली संख्या है वो कितनी है 4, तो 3 से आगे वाली संख्या वो 4 है, 4 की 3 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 की हो जाती है 12। तो यहाँ हम सीधे सीधे 12 लिख देते हैं और संख्या जो आंसर हो जाएगा 1225 इस संख्या का आंसर हो जाएगा। यानी सवाल का टोटल जो आंसर है वो 1225 है। दोस्तों अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। बताएं हमें कि ये आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और बताएं, थोड़ा हमें जानकारी दें कि अगर हम थोड़ा सही पढ़ा रहे हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।